गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयशंकर केसरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम अचीवर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 4 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो मैं इस टाइप में आपको 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये 5 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से समझ पाते हैं तो डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का हो, कहीं का क्वेश्चन हो, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। तो चलिए समझते हैं कुछ बातों को। पहला बात एमपी, फर्स्ट में आपको समझना है एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, छपा हुआ मूल्य। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, छपा हुआ मूल्य को कहते हैं अंकित मूल्य। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम लोग कह सकते हैं विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब हम कह सकते हैं क्रय मूल्य। डिस्काउंट मतलब हो गया आपका छूट, डिस्काउंट मतलब छूट। यदि 100 रुपया का सामान है, 10 रुपया का आपको छूट मिला, तो छूट आपको 10 रुपया मिला, पे आपको कितना करना पड़ता है? 90 रुपया पे करना पड़ता है। तो 90 रुपया यदि आप पे कर रहे हैं, यानी कि सेल प्राइस जो होगा वो हमारा 90 रुपया होगा, है ना। तो चलिए ये सब बात समझ रहे होंगे। आइए आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट आप देखेंगे, 5 एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ 5 एग्जाम्पल में आपका डिस्काउंट पूरा खत्म होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए एमपी है हमारा 5000। एमपी कितना है? 5000। ये 2 डिस्काउंट में उपलब्ध है। पहला डिस्काउंट है 20%, दूसरा डिस्काउंट है 25%। दुकानदार हमें 2 छूट देता है, पहला 20%, दूसरा 25%। तो आप कितने रुपये में खरीदेंगे या दुकानदार आपको कितने रुपये में बेचेगा? पूछा जाएगा सेल प्राइस क्या है। तो अंकित मूल्य कितना है? 5000, डिस्काउंट 20%, 25%, सेल प्राइस बराबर वाट। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ जाए, एमपी को लिखना है लेफ्ट साइड में। एमपी को किधर लिखना है? लेफ्ट साइड में। तो 5000 किधर लिखेंगे हम? लेफ्ट साइड में। 20% का डिस्काउंट है ना, 20% हमको छोड़ दिया गया, तो लिखना है आपको 80/100। 25% छोड़ दिया, लिखना है 75/100। 20% छूट मिला 80/100, 25% छूट मिला 75/100। जो भी आएगा ये सेल प्राइस आएगा। एमपी दिया रहेगा, सेल प्राइस पूछेगा, सेल प्राइस दिया रहेगा, एमपी पूछेगा। छूट बोला 80/100, 75/100। 10% छूट देता 90/100, 20% छूट देता 80/100। चलिए इसको सॉल्व करें। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 4 और 4 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल। 1000 गुना 3, 3000 हमारा हो गया सेल प्राइस। ये है क्वेश्चन फर्स्ट। सिर्फ 5 क्वेश्चन में आपसे डिस्काउंट का सारा क्वेश्चंस बनेगा, चाहे वो किसी भी बुक का हो। आगे जब क्वेश्चन मिलेगा तब हम देखेंगे। तो समझ पा रहे हैं ये बात? आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन रहने देते हैं। मान लेते हैं अंकित मूल्य जो है वो कितना है? 5000 है। मार्क प्राइस जो है वो कितना है? 5000 है। पहला डिस्काउंट कितना मिला हमको? 20%। दूसरा डिस्काउंट कितना दिया जाए? कितना के बदला आपको लिखना है x। दूसरा डिस्काउंट कितना दिया जाए ताकि सेल प्राइस 3200 हो जाए? पहला जब बनाए तो दोनों डिस्काउंट पता था ना, 80/100, 90/100 लिखें। यहाँ पे हमसे क्या क्या आ गया? पहला डिस्काउंट इतना है, दूसरा डिस्काउंट कितना दिया जाए कि सेल प्राइस 3200 हो जाए। तो आपको पता है कि एमपी को लिखते हैं लेफ्ट साइड में। एमपी को किधर लिखते हैं? लेफ्ट साइड में। पहला डिस्काउंट 20%, 80/100। दूसरा डिस्काउंट कितना? जब हमको डिस्काउंट पता नहीं रहे तो 100 माइनस x/100। 100 तो नीचे ही लिखे हैं। 20% डिस्काउंट तो 80 कैसे लिखें? 100 में 20 गया तो 80 लिखे ना। तो जब हमको डिस्काउंट पता नहीं है, कितना 5% ही दे,
तो 100 में 5 गया तब ना 95 लिखेंगे। तो कितना डिस्काउंट, x परसेंट कम लिखना है, तो 100 माइनस एक्स बाय 100। सेल प्राइस को किधर लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे। सेल प्राइस मेरा क्या है 3200। सेल प्राइस को हमेशा किधर लिखेंगे, राइट साइड में। एमपी को किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, 5 से ये 1000 बार में डिवाइड हुआ, 100 से 100 डिवाइड हो गया ना, 1 0 यहाँ भी काट सकते हैं। 4 से 320 कितने बार में डिवाइड हुआ है, 80 बार में। हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया, 100 माइनस एक्स बराबर 80। एक्स को पढ़ते हैं कितना, 100 में कितना घटाएंगे 80 होगा। सीधा बात में आइए, 100 में कितना घटाएंगे 80 होगा, तो आप लिख सकते हैं 20। नहीं तो एक्स को उधर भेजेंगे, 80 इधर लाके घटाएंगे। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट चाहिए तो सेकंड में 20% का डिस्काउंट चाहिए। ये मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो भी आ जाए वो बन जाएगा। ठीक है ना, बस 5 क्वेश्चन आपको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे आप। डिस्काउंट 1 बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, यदि केवल डिस्काउंट की बात होगी तो सेल प्राइस ही होगा एमपी के साथ। एमपी को लिखना है लेफ्ट साइड, एसपी को लिखना है राइट साइड। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे समझ लेते हैं कि मान लीजिए एमपी है हमारा 5000, डिस्काउंट है 20%। डिस्काउंट कितना दिया गया है 20%, गेन है 25%। तो सीपी क्या होगा, तो क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि अंकित मूल्य कितना है 5000, डिस्काउंट कितना है 20%, गेन कितना है 25%। सीपी क्या होगा, सीपी हमारा क्या होगा ये निकालना है। तो बात को समझेंगे, एमपी हमेशा लेफ्ट साइड लिखना है। एमपी को किधर लिखना है, हमेशा लेफ्ट साइड लिखना है। 20% डिस्काउंट देगा तो 80/100, 25% का लाभ हुआ। जब लाभ या हानि बोले तो 100 ऊपर आ जाएगा। लाभ या हानि बोले तो 100 ऊपर आ जाएगा। 25% का लाभ हुआ, नीचे 125, जो भी निकलेगा सीपी निकलेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि एमपी हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे, सीपी और एसपी हमेशा राइट साइड में लिखेंगे। तो एसपी कब लिखाएगा, जब एमपी के साथ केवल डिस्काउंट रहेगा। सीपी कब लिखाएगा, जब एमपी के साथ लाभ या हानि रहेगा। गेन का मतलब लाभ या हानि रहेगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो 100 और 100 डिवाइड हो गया ना, 25 से ये 5 बार में, 25 से ये 50 2 बार में कटेगा ना, 5 से काट दें 40 बार में डिवाइड हो जाएगा। 8 चौक 3200 मेरा क्या आया, सीपी आया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हम बता रहे हैं। क्वेश्चन कितनों घुमा हुआ रहेगा ऐसे ही बनेगा, केवल नंबर चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सिर्फ 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो चुका है, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचा। 5 क्वेश्चन में आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि 20% और 10% का तुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा, तुल्य बट्टा बोले, इक्वल डिस्काउंट बोले, यानी कि 2 बट्टे के लिए एक ऐसा बट्टा दिया जाए कि उसी में काम चल जाए। ठीक है, तो 20 और 10% का तुल्य बट्टा क्या होगा, इसका फॉर्मूला है a + b - ab/100। 2 बट्टे के लिए 1 बट्टे का ये फॉर्मूला है। ठीक है, a + b - ab/100। तो 20 और 10 है ना, 20 + 10 - 20 × 10/100। तो 20 और 10 कितना होता है 30, 2 × 1 2। कितने परसेंट का छूट मिला, 28% का छूट मिला। तो 2 बट्टे के लिए 1 बट्टा का ये फॉर्मूला है। a + b के जगह कोई दूसरा लेटर हो सकता है, p + q रहे, m + n रहे, x + y रहे, जो भी रहेगा फॉर्मूला यही रहेगा, m + y - mxy/100। mn रहे, m + n - mn/100। तो 20 और 10 के लिए कितना का इक्वल बट्टा दिया जाएगा, 28% का। कभी कभी आप देखे होंगे, एक एग्जाम्पल हम और बताते हैं।
एक एग्जाम्पल और समझेंगे आप लोग। कभी कभी रहता है 100% छूट, 100% छूट, तो क्या कर दिया गया है 60% प्लस 40%। ऐसे तो 100% छूट का मतलब पूरा का पूरा छूट, आइए सामान उठाइए और घर जाइए, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। तो 100% का कंडीशन क्या लगा दिया 60 और 40। जब भी 2 बट्टा रहे तो 2 बट्टा मिलके कभी कभी पूरा नंबर नहीं होगा, कभी भी पूरा नंबर नहीं होगा। तो 60 और 40 मिलके क्या होगा a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। 60 40 100 में कितना गया 24। कितने % का छूट मिला हमें 76% का। तो 2 बट्टा के लिए 1 बट्टा भी निकालने आप लोग सीख गए ना। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद 1 या 2 इंपॉर्टेंट बातें, बस इतना समझ लिए, यानी कि डिस्काउंट में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोला जाएगा आपको कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, कुछ ऐसा बोला जाएगा। तो 2 फॉर्मूला आप लिख लेंगे। 10% अधिक, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया है 10%। कितना का छूट दिया गया है 10%। यदि 10% बढ़ा के 10% छूट दे तो 1% का हानि होगा। 10% बढ़ा के 10% का छूट दे तो क्या होगा 1% का हानि होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसलिए हम आपको याद करा दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आप समय ना लें। 10% अधिक अंकित करके 10% का छूट दे रहा है, मतलब 1% का आपको हानि हो रहा है। कभी देगा कि 10% का छूट दे के 1% का हानि होता है, तो कितना अधिक अंकित किया था, तो अंकित किया था 10 अधिक अंकित करता है, कुछ छूट देता है, 1% का हानि होता है। कितना छूट दिया, तो छूट कितना दिया 10, यानी 3 में कोई 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो 10 अधिक 10 छूट 1 हानि, इस चीज को याद रखेंगे। दूसरा है 20 अधिक 10 छूट 8% का लाभ। क्वेश्चन है एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, या फिर क्वेश्चन रहेगा कि किसी सामान पे क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है, दुकानदार इस पे 10% का छूट दिया, तो कितने % का लाभ होगा 20 अधिक 10 छूट 8 लाभ। कभी कभी ये क्वेश्चन घुमा के देता है कि 10% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हुआ, कितना % अधिक अंकित करेगा, तो 20% अधिक अंकित करेगा। अंकित मूल्य 1500, 10% छूट दे के 8% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो सीधा सीधी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20%। रुपया से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हम बता दिए। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक है, इसके लिए आपको 1-2 और बातें जान लें। कभी भी हम मानते हैं कि माना कि क्रय मूल्य 100, माना कि विक्रय मूल्य 100, माना कि क्रय मूल्य x, माना कि विक्रय मूल्य x, तो इस बात को समझिए कि हम मानते कब हैं और किसको हैं। क्या मानना है, किसको मानना है, रहेगा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो जिसके बगल में से रहे उसको मानना है। मानना किसको है, जिसके बगल में से रहे उसको मानना है, चाहे 100 माने चाहे x माने। अब आते हैं बात कि हम लोग 100 कब मानते हैं और x कब मानते हैं। मानना किसको है ये समझ में आ गया, किसको मानते हैं ये बात भी समझ लें। क्या मानते हैं, तो बात को समझेंगे कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज और रेशियो के अलावा, परसेंटेज और रेशियो के अलावा कोई भी नंबर ना हो, कोई भी नंबर ना हो, 100 मानेंगे। परसेंटेज और रेशियो के अलावा कोई भी नंबर ना हो तो 100 मानेंगे। अगर क्वेश्चन में नंबर है तो x मानेंगे। परसेंटेज के अलावा यदि क्वेश्चन में नंबर है तो x मानेंगे, नंबर नहीं है
तो 100 मानेंगे, नंबर नहीं है 100 मानेंगे, नंबर है x मानेंगे। चलिए लास्ट बात, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन की ओर कि छूट हमेशा MP पे दिया जाता है। छूट हमेशा MP पे दिया जाता है। जो भी डिस्काउंट है वो हमेशा MP पे दिया जाता है। जो भी लाभ हानि होता है वो CP पर होता है। जो भी लाभ हानि होता है वो CP पर होता है। जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो MP पे होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बताया हुआ ही क्वेश्चन आ गया कि किसी वस्तु पे अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और छूट कितना दिया जाता है 10%, तो विक्रेता को क्या होगा 10% अधिक अंकित 10% का छूट मतलब 1% का हानि। चलिए क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हमको क्वेश्चन बनाना है तो देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से किसके बगल में से है, क्रय मूल्य के बगल में से है। पूरा क्वेश्चन पढ़िए आप, रुपया आपको नहीं मिल रहा है, 10% अधिक अंकित करके 10% छूट दे रहा है, रुपया नहीं मिल रहा है, यानी हमको 100 मानना है। तो 100 किसको मानेंगे, जिसके बगल में से रहे। क्रय मूल्य कितना 100, अंकित मूल्य कितना 110, क्रय मूल्य से 10% अधिक। कह रहा है 10% का छूट देना है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। 10% छूट का मतलब पहला क्वेश्चन में बनाए थे आप, तो अंकित मूल्य में छूट मिलता है मतलब सेल प्राइस मिलेगा ना। तो सेल प्राइस हमारा कितना मिला 99। खरीदे हैं कितना में 100 में, बेचे हैं कितना में 99 में। 100 रुपया में यदि 5 रुपया कमाते हैं तो 5% का लाभ होता है। 100 रुपया में 5% का यदि लॉस हो तो 5% का लॉस होता है। तो 100 रुपया में 1 रुपया का लॉस हो रहा है ना, मतलब 1% का लॉस। इतना की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को यहाँ से बना सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो, बस वो 5 क्वेश्चन जो हम बताएं उससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। किसी स्कूटर का विज्ञापित मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, MRP जो भी कह लें, तो छपा हुआ मूल्य क्या है जिसमें 10% छूट देके 20% का लाभ कमाता है। और लाभ कितना कमाता है 7500 रुपया। लाभ का परसेंटेज कितना है 20। लाभ कितना कमाया 7500, तो लाभ कमाया है 7500 रुपया। वो कितने परसेंट के बराबर है 20% के बराबर है ना। तो लाभ हमेशा CP पे होता है। लाभ हमेशा किस पर होता है CP पे होता है। तो पहले हम लोग CP निकाल लें। 7500 बटे 20 गुना 100। CP जो होता है हमेशा 100% होता है। 7500 रुपया का लाभ कितना है 20% है ना। CP निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो CP हमारा कितना निकला 75, 375 पर 00, 37,500 मेरा CP निकला। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, याद कीजिए अंकित मूल्य क्या होगा, विज्ञापित मूल्य क्या होगा हमको पता नहीं है। 10% छूट देके 20% का लाभ कमाता है। CP कितना 7500, तो CP और SP को किधर लिखना है राइट साइड में लिखना है। राइट साइड में लिखेंगे 75,000, ये सॉरी 37,500। अंकित मूल्य का कोई अता पता नहीं है, जब पता नहीं है तो MP के लिए MP लिखेंगे। 10% छूट 90 बटे 100, 20% लाभ 100 बटे 120। ये 3 बार में, ये 4 बार में, 100 कैंसल, 3 से काटिए 1 2 5। MP बराबर 2 0 का 2 0, 4 पंचे 20, 12 चौक 48 2 50। MP कितना आया 50,000। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल जो हम बताए हैं केवल वही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, चाहे बुक कोई भी हो, एग्ज़ाम कोई भी हो। बस थोड़ा सा बात ऐड होता है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 10% छूट देके 12% का लाभ कमाता है, तो CP और MP का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम अंकित मूल्य को 100 मान लें, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं रुपया नहीं है और छूट जो दिया जाता है MP पे दिया जाता है। तो MP हम कितना माने 100 माने हैं ना।
चलिए एमपी हमको पता है, अब सीपी पता हो जाए तो सीपी और एमपी का रेशियो निकल जाएगा। तो सीपी कैसे निकलेगा, एमपी को लिखते हैं लेफ्ट साइड में 10% छूट देगा, 90/100 12% का लाभ होगा। जब भी लाभ हानि हो 100 ऊपर चढ़ जाएगा, छूट रहेगा 100 नीचे होगा। 12% लाभ का मतलब 112, और जब भी लाभ या हानि रहे तो वो सीपी होता है, और केवल डिस्काउंट रहे तो एसपी होता है। एमपी को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे, सीपी और एसपी को हमेशा राइट साइड में लिखेंगे। 100 और 100 कैंसल। ये सॉल्व करके जो भी आ जाए, ये सॉल्व करके जो भी आ जाए, ये मेरा सीपी हुआ। सीपी हमारा कितना है, 100 गुना 45/56। ये मेरा सीपी, ये मेरा एमपी। सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है ना, तो सीपी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 100 × 45/56। सीपी के लिए ये पूरा हम लिख सकते हैं। एमपी के लिए हम 100 लिख सकते हैं। एमपी के लिए क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 100 और 100 कैंसल, 56 हमारा उधर चल जाएगा। 45:56 ये रेशियो। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 2 वीडियो लगेगा डिस्काउंट खत्म करने में। आज पहला वीडियो, कल डिस्काउंट खत्म। आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। ज़रूरत है आपको अपने कॉमन सेंस की यूज़ करने का। आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। हमने जो पहला 5 क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन उससे बाहर आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझेंगे क्वेश्चन को। एक व्यापारी अपने वस्तु पर अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। किससे, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, ताकि 15% छूट देने के बाद भी 19% का लाभ हो। तो पूरा क्वेश्चन हम पढ़ लिए। कहीं भी क्वेश्चन में रुपया का जिक्र नहीं है, अमाउंट का जिक्र नहीं है, नंबर का जिक्र नहीं है, केवल परसेंटेज है। तो परसेंटेज और रेशियो रहे तो आप 100 मानेंगे। किसको मानेंगे, जिसके बगल में से रहे। तो सीपी कितना माने, 100 माने। अब एमपी निकालना ही है, सीपी दिया हुआ है, छूट और लाभ है। फॉर्मूला पहला क्वेश्चन पे आ जाइए, तीसरे क्वेश्चन पे, कि एमपी को लिखना है लेफ्ट साइड में। पता नहीं है तो एमपी रहने देंगे, पता होता तो एमपी लिखते हैं। 15% छूट, 85/100, 19% लाभ, लाभ में 100 ऊपर हो जाता है, बराबर सीपी। सीपी हमारा कितना, 100। 100 और 100 कैंसल। 17 से 5 बार में, 17 से 7 बार में, 5 से 20 टाइम्स में। एमपी जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 140। सीपी 100, एमपी 140, यानी सीपी से कितना ज़्यादा है, 40 रुपया ज़्यादा है ना। 100 में 40 रुपया ज़्यादा है, मतलब 40% ज़्यादा है। एमपी क्या है, सीपी से 40% ज़्यादा है। 40% हमारा आंसर। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा क्या है। रीता ने 20% का छूट प्राप्त करते हुए एक टीवी सेट 16,800 में बेचकर 800 रुपया कमाया। सबसे पहले उसने टीवी खरीदा। कहीं से टीवी खरीदा, कैसे खरीदा, 20% छूट में खरीदा है ना, खरीदी है ना, जो भी रहे। 20% छूट में टीवी खरीदा गया, लेकिन वो क्या की है कि 16,800 में बेचकर 800 रुपया का लाभ कमाई है। तो 800 की जो वो लाभ कमाई है, 16,800 में बेचने के कारण वो 800 का लाभ मिला है ना उनको। यानी कि 1600 800 में वो बेच रही हैं, तो लाभ कितना कमा रही हैं, 800। उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 16,800। 16,800 में बेच के 800 कमाई, तो उनके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 16,000। अब आप बात समझेंगे थोड़ा डिटेल से कि कोई दुकानदार आपसे सामान बेच रहा है, तो वो दुकानदार के लिए सेल प्राइस है, आप वहां से खरीद रहे हैं, मतलब आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस है। जैसे होलसेलर रिटेलर से बेच रहा है, तो होलसेलर के लिए वो सेल प्राइस है, बट रिटेलर के लिए वो कॉस्ट प्राइस है। वही चीज यहाँ पे है कि रीता खरीद के लाई सामान को और उसको 16,800 में बेची। 20% डिस्काउंट में खरीदी,
तो कितना में खरीदी वो 16,000, यानी दुकानदार ने उससे कितना में बेचा 16,000। ये दुकानदार के लिए सेल प्राइस हुआ 16,000। दुकानदार ने कितना छूट दिया था 20%। छूट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, एमपी को लिखते हैं लेफ्ट साइड में। 20% का डिस्काउंट 80/100 डिस्काउंट के साथ सेल प्राइस 16,000। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाए तो डिस्काउंट के साथ क्या आता है सेल प्राइस। चलिए 4 बार में 5 बार में 4 से काट दें 4,000। एमपी जो आएगा वो कितना आएगा 20,000। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हम एग्जाम्पल में बताए थे। एमपी पूछा गया है, अंकित मूल्य हमको पता नहीं है, खरीदा गया कितना में 800 में, 10% छूट 12.5% का लाभ। तो एमपी क्या होगा, एमपी को हमेशा लिखेंगे लेफ्ट साइड में। 10% छूट 90/100, 12.5% लाभ 100/112.5 आप लिख सकते हैं, या फ्रैक्शन जानते होंगे 12.5 का, तो 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8। लाभ हुआ है तो 1/8 की जगह क्या होगा 9/8। चूंकि 100 ऊपर रखना है तो 9/8 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 8/9 भी लिख सकते हैं। आप यहाँ 90/100 8/9 भी लिख सकते हैं, बराबर सीपी हमारा कितना है 800। तो 9 से ये कितने बार में 10 बार में 1 0 1 0 कट गया, ये यहाँ से कट गया। एमपी जो आया वो कितना आया 1000। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सीपी हमारा कितना है 800 है ना, ये ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे भी बना सकते हैं, पॉइंट हटा लें तो 25 से ये 40 बार में डिवाइड होगा ना, 25 से 100 हमारा 4 बार में डिवाइड होगा, 1 0 है तो 40 बार में होगा। 25 से 112 4 बार में होगा, 12 बचेगा, 125 5 बार में, ये 8 ये 9, 8 से ये 100 टाइम्स में, 9 से ये 10 0 0 खत्म। एमपी बराबर 10 × 100 1000 रुपीज़, ये हमारा एमपी। चाहे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर है, ये आपको यूज़ करना चाहिए। समझना होगा कि 100 रहे तो छोटा वाला नंबर ऊपर प्रॉफिट में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं कि एक वस्तु का विज्ञापित मूल्य क्या होगा। विज्ञापित मूल्य मतलब अंकित मूल्य क्या होगा। 23% छूट दे के 10% लाभ कमाता है, और लाभ कितने रुपये के बराबर है 56 रुपये के बराबर है। लाभ कितने रुपये के बराबर है 56। तो यहाँ देख रहे हैं कि लाभ हमारा 10% है और लाभ 56 रुपया है ना, तो लाभ हमेशा सीपी पे होता है। सीपी आप निकाल लीजिए, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आप बना चुके हैं कि 56 रुपया का लाभ है वो 10% है। सीपी निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सीपी हमारा कितना आया 560। अब यहाँ देखिए एमपी पूछा गया है, सीपी दिया हुआ है, तो छूट और लाभ है ना, तो एमपी को हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे। पता नहीं है एमपी हमारा क्या है, एमपी क्या है पता नहीं। 23% छूट का मतलब 77/100, 100 में 23 घटा लेंगे। 10% लाभ का मतलब 100/110 बराबर सीपी। तो सीपी हमारा कितना आया है 560। 11 से कितने बार में 7 बार में, 7 से कितने बार में 80 बार में। एमपी हमारा कितना 800। 10% का लाभ 56 रुपया है, यानी कि आप सीपी निकाल लीजिए, 10 से भाग देके 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही हल्का क्वेश्चन आ गया। अब ये सब क्वेश्चन लगेगा कि बच्चा वाला क्वेश्चन है, कहाँ से आ गया, इतना हल्का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बट ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और सारा क्वेश्चन। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। आप बातों को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना मज़ा आने वाला है कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैं जितना भी चैप्टर अब पढ़ाने वाला हूँ सब में आपको टाइप बाय टाइप फर्स्ट में बता देंगे, बाकी उसके बाद सारा क्वेश्चन कर लगातार प्रैक्टिस करवाएंगे। अंकित मूल्य को लेफ्ट साइड लिखते हैं। 20% डिस्काउंट मतलब 80/100, जो भी निकलेगा एसपी निकलेगा। 3, 2, 40, 120 एसपी हमारा आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।